नमस्कार दोस्तों। देखिएगा, आज परसेंटेज की क्लास थर्ड है और अपने लोग पढ़ा रहे थे बेसिक कंसेप्ट में आपने बहुत अच्छा लगा होगा जो दोनों सेशन पहले देखे, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड। उससे आप ये समझ गए कि परसेंटेज देखने में कठिन है लेकिन करने में ऑलरेडी कठिन नहीं है। आज कुछ उसी पैटर्न पर और आगे चीज़ें लेकर के आ रहे हैं कि परसेंटेज को कैसे तोड़ा जाए, परसेंटेज को कैसे आपस में क्रैक करें हम कि ताकि वो इजी गोइंग आज ऑलरेडी आ जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी अभी विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पलों से समझेंगे और पूरी प्रैक्टिस करेंगे। आज एक कंसेप्ट लेकर के आ रहे हैं, एक फ्रैक्शन है 1/8। 1/8 आप देखिएगा, 1/8 जो फ्रैक्शन है, इस 1/8 को अपने लोग कहते हैं कितना, 12.5%। कितना कहते हैं, 12.5%। यस, तो 12.5% को अपने लोग ये कह सकते हैं कि या तो 12.5% है और या अपने लोग कह सकते हैं कि 1/8 है। दोस्तों, अब ये 12.5% अपने लोग आया कैसे था, ये अपने लोग एक बार फिर बताते हैं कि अगर मैं भिन्न को, ये क्या, भिन्न को अगर मुझे बदलना है, भिन्न को परसेंटेज में इसमें कन्वर्ट करना चाहता हूं तो 1/8 इंटू 100 करेंगे। यस, फिर इसको देखिएगा, काट दिया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, आ गया 25 और बटे 2। तो अब ऐसे करते रहेंगे 12.5, तो बड़ा लंबा चौड़ा का बात रहेगी, फिर परसेंटेज के सवालों को हल नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए हमको ये नहीं करना, बल्कि इसकी फॉर्म याद रखनी है कि ये क्या होगा। जैसे ही हमारे पास आया 12.5%, अब आप गौर से देखो, अगर मैं इसको मल्टीपल बाई 2 कर दूं तो ये कितना हो जाता, 25%। अगर मैं 12.5 इंटू मल्टीपल बाई 3 कर दूं तो कितना हो जाता, 37.5%। अब इनको इसी तरीके से मैक्सिमम पहचानने की आवश्यकता पड़ेगी। एक और बात है जो आपको समझनी है, देखिएगा, हमने आपको पढ़ाया था कि 5% की वैल्यू होती है कितनी, 1/20। यस, कैसे होती है 5% की वैल्यू 1/20, ये भी अपने ने बताई थी बात। देखिएगा, कैलकुलेट पूरी बात अपने समझा दे रहे हैं कि 5% को अपने लोग लिखेंगे 5 और बटे कितना लिखेंगे, 100। 5 से कट गया एक बार, 5 से कट गया 2 बार, कितना आया, 1/20। यस, लेकिन अब एक बार आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। एक महत्वपूर्ण बात यह समझनी है आपको कि अगर हम गौर से देखिएगा, अगर हम ये कह रहे हैं कि 5% की वैल्यू अपने पास है 1/20, दोस्तों ऐसे मानो कि इधर 2 है और इधर 1 + 1 है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। अगर मैं इसकी 2 के साथ मल्टीपल कर दूं तो इसकी भी 2 के साथ मल्टीपल करनी पड़ेगी इसके कारण। यस, बात समझ में आ गई। लेकिन अगर दोस्तों ये 5 है और गौर से देखिएगा 1/5 है ये, ठीक, या अपने लोग कह रहे हैं कि ये 5% है, अब मेरे पास इसकी वैल्यू 1/20 है। कहीं ऐसा आ जाए कि दोस्तों ये 2.5% आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देखिएगा, इसका ये 1/2 है तो हम इसका 1/2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/20 गुना 1/2, 1/40। यस, मेरे ख्याल से यह बात आपने स्पष्ट रूप से समझ ली। और देखिएगा, और अच्छे समझाते हैं। मान लो कहीं 15% आ जाए तो आप जानते हैं 15%, 5% इंटू 3, 5% 1/20 इंटू 3, यस, बराबर 3/20। यस, लेकिन दोस्तों अगर यहां 15 ना आकर के 7.5% आ जाए तब क्या करेंगे, तब कैसे करेंगे दोस्तों। तो देखिए, 7.5% को कर देंगे क्या, 15% बाई 2, और 15% की वैल्यू कितनी थी, 3/20 और इंटू 1/2।
यस, ये कितना आया 7.5 और ये कितना है 3/40, 3/40। और समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखते चलिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि अगर मित्रों कहीं 15% आ जाए तो इसको खोलने के लिए 5% इंटू 3 से निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर कहीं 7.5% आ जाए तो तब क्या करेंगे? ये तो सर ने नहीं पढ़ाया शुरू में भाई, ये 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 में तो कहीं था नहीं। तो अब इसे कैसे हल करेंगे? इसे करेंगे इसके पैटर्न पर। ये क्या हो रहा है 1/2, तो इसे क्या कर देंगे 1/2। इसकी वैल्यू कितनी थी दोस्तों? इसकी वैल्यू थी 15% की। 5%, 5% का मतलब 1/20 इंटू 3, 3/20। तो इसका क्या करा 1/2 करा, देखिएगा इसका क्या करा ये 1/2। तो हम इसका क्या कर देंगे 1/2, 3/20 मल्टीपल बाई 2 बराबर 1/2 बराबर 3/40, 3/40। देखिए जो कार्य लेफ्ट में किया जा रहा वो ही दूसरी तरफ करना पड़ेगा, डिवाइड तो डिवाइड। यस, अब आप फिर देखिएगा, सपोज करो, यहां गौर से देखना, सपोज करो ये आपके पास 27.5% आ जाए तो क्या करेंगे 27.5%? तो दो काम किए जा सकते हैं, गौर से देखना। 27.5% को हम बदल सकते हैं। आप गौर से देखेंगे तो 27.5 को हम बदल सकते हैं। 27.5 को तोड़ सकते हैं दो तरीके से। एक तो तोड़ सकते हैं 27.5 को हम 20% और प्लस 7.5%। यस, जो जल्दी से ध्यान आ जाए। यस, 1/5 और प्लस अभी अभी निकाला 3/40, 3/40 इंटू 8 इंटू 8, 8 पंजे 40, 8 और 3 11/40। यस, 11/40। मान लो मित्रों यहां आ जाए 32, ध्यान से देखो, सपोज करो यहां ये आ जाए कि 32 और 0.5% आ जाए। सर ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं 32.5% को कैसे भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो 32.5 के लिए घबराना नहीं, आपको माइंड लगाना कि क्या हो सकता। 32.5 का हो सकता 25% और प्लस 7.5%। यस, 25 का कितना 1/4 और प्लस 7.5 का कितना हो गया, अभी अभी निकाला था 3/40। यस, 3/40। अब देखो गौर से देखना, चूंकि यहां 40 है, इसका 10 गुना है तो ये भी 10 गुना हो गया। तो आंसर कितना आ गया 13/40, 13/40। अब इसका मित्रों एक और समझिएगा बात को कि यहां प्रॉब्लम कहां आ रही। प्रॉब्लम यह आ रही कि जब ये सवाल इस तरीके से मिलेंगे तो तब अपने लोगों को देखना कैसे परेशानी आएगी। सवाल ऐसा मिलेगा कि 800 का 32 पॉइंट कितना 5%। अब आप कहोगे कि ये क्या संकट है, सही ना, ये तो बहुत लंबा चौड़ा सवाल है। तो इसके करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है, एक इससे भी फास्ट तरीका जो हमने बताया था। इस परसेंटेज से हमने 2 जीरो काट दिए, फिर इसकी वैल्यू निकाली 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 जीरो, फिर 8 दूनी 16 और 4 20, फिर हासिल 2, 8 दिया 24 और 2 26 और पॉइंट इसके बाद ये था दशमलव, तो आ गया 260। कितना आ गया 260। अब मैं इस मेथड से निकालता हूं। अभी देखिए 32.5% की वैल्यू कितनी आई है, यही 13/40। तो मैं अगर इस मेथड से करता तो 800 गुना 32.5%, इसकी वैल्यू को कितना रख लेता 13/40 इंटू 800, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 2 बार कैंसिल, 13 दूनी 26, 260। मेथड कोई भी हो दोस्तों, आंसर तो वही आएगा जो एक आंसर आना। यस, आंसर चेंज नहीं होता। यस, मेथड बदल देने से आंसर कभी चेंज नहीं होगा, यह बात आपको हमेशा ध्यान रखनी। यस, अब इसकी कुछ एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है ना मित्रों, कि ये जो अपने ने बताए अभी पैटर्न कि 12.5
कोई चीज आ रही है तो कैसे इसको तोड़ा जाए, तो उस पर अपने लोग काम करेंगे, ठीक है ना। देखिएगा, अब आपके सामने लेते हैं एक्सरसाइज आज की। गौर से देखिएगा एक्सरसाइज को कि अपने लोगों को शुरू करना तो क्या रहा, देखें गौर से। अपने पास पॉइंट है, अपने पास पॉइंट है, गौर से देखने की जरूरत है 37.5%। कितना? 37.5%। दोस्तों इस 37.5% का सॉल्यूशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे क्रैक करना पड़ेगा 12.5% और इंटू कितना कर सकते हैं 3। यस, या एक और रास्ता भी निकाल सकते हैं कि 37.5% को दोस्तों अभी ये कर सकते हैं, देखिए गौर से कि 30% और प्लस 7.5%। यस है ना, 30% का होता 3/10, 7% का 7.5 का भी निकाला था हमने 3/40। यस, ये कितने गुना पर? 4 गुना। कितने गुना? 4 गुना, 12 3 15 और बटा कितना? 40। इसे और शॉर्ट कर लें, 5 3 15 और 5 8 40। आंसर कितने के बराबर आया? 3/8 के। एक मेथड, इस मेथड को और देखिएगा। अगर मैं ये करता तो डायरेक्टली मेरे पास एक बात आ रही थी कि 12.5 की वैल्यू 1/8। देखिएगा 12.5 की वैल्यू कितनी है? 12.5 की वैल्यू 1/8 कितनी है? 1/8 इंटू 3 बराबर 3/8। अब मेथड आपको चुनना है कि मेथड कौन सा आपको सेट होता बढ़िया से। यस, समझ में आया? यस, करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट सवाल करेंगे आप। 62.5%, 62.5% को भिन्न के रूप में बदलना है कि यहां इसकी क्या भिन्न बनेगी। जाने कितनी बार सवाल ऑलरेडी, ये सवाल का एक हिस्सा, छोटा सा, पूरा सवाल नहीं है, ये सवाल का एक छोटा हिस्सा है। इस छोटे हिस्से को हल करने के लिए सोचना कि क्या करेंगे। अब दो तरीके हैं इसके, देखिएगा। एक तरीका तो इसका यह है दोस्तों कि मैं इसको 50% और प्लस 12.5% लिख दूं। इसकी वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू 1/8। इसको 2 को 8 के बराबर बनाना तो इंटू 4 इंटू 4 4 4 और 1 5 5/8। एक दूसरा भी तरीका दोस्तों गौर से देखिएगा, वो दूसरा तरीका क्या है उस पर भी बात कर लेते हैं। 62.5%, इसको मैं कह सकता हूं 12.5% और इंटू कितना कह सकता हूं 5, 1/8 और इंटू कितना 5, 5/8। उम्मीद करता हूं एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। यस, क्लियर? चलिएगा और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट सवाल है, बताइएगा करके, कलम हाथ में पेप कॉपी पेन लीजिएगा। 87.5% को खोलिएगा कि क्या आना चाहिए। यस, 87.5%। दोस्तों अगर ढंग के साथ सोचा जाए तो आंसर में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आंसर एकदम परफेक्ट आएगा। लेकिन सोचना यही है आपको कि कैसा आएगा, क्या आएगा। देखो बोर्ड पर, इसको मैं ये लिख सकता था, गौर से देखो, मैं इसको 2-3 तरीके से कर सकता हूं। एक मेथड कर सकता हूं 50% प्लस 37.5%। अभी अभी हमने पढ़ा 37.5 का, इसलिए मैंने 37 रखा। यस, इसको और भी तरीका ऐसे भी कर सकते हैं। एक ऐसे कर सकते हैं, इसको गौर से देखें कि 87.5% बराबर होगा 100 माइनस 12.5%। अब ये आप पर निर्भर करता है कि कौन कितनी फास्ट गति से इस बात को समझ ले कि मुझे इसमें इसको क्रैक कैसे करना, ताकि एग्जाम में मुझे कम से कम समय लगे। तो इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 3/8, इसको इसके बराबर करना इंटू 4 इंटू 4, 4 और 3 7/8 आंसर आ गया। दूसरे मेथड से देखिएगा, अगर मैं इससे करता तो हम जानते हैं मित्रों कि ये वैल्यू किसके बराबर 1 के, ये किसके बराबर 8 के। हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ाया था कि जब किसी प्रॉपर फ्रैक्शन में से
इसको भिन्न को घटाना हो, प्रॉपर फ्रैक्शन को घटाना हो, जब प्रॉपर नंबर में से, होल नंबर में से, पूर्ण संख्या में से किसी इस नंबर को घटाना हो, इस प्रॉपर फ्रैक्शन को घटाना हो, तो डिनोमिनेटर में से नॉमिनेटर कम कर दो। 8 में से 1 कम कर दिया तो कितना आया 7 और बटे 8, आंसर आ गया 7/8। यस, 7/8। यहीं पर मैं एक और बात आपको बताता हूं, देखिएगा कि मान लो ये 1 ना होकर के 5 होता, इसमें से 1/8 घटाते, तो आप इसमें से तो इसे घटा दो, 7/8 आ जाता, और 1 इसमें से कम करके लिख दो तो यहां 4 से ही 7/8 आ जाता। जब हम फ्रैक्शन को पढ़ेंगे, भिन्न को पढ़ेंगे, तो तब विस्तार से इसके बारे में पूरी बात करूंगा। और बताता हूं, देखिएगा, मान लो यहां 85 में से यहां 6 से ही 3/4 घटाना, तो मित्रों इसमें से हमने इसको घटा दिया, 1/4 आ गया, और 6 नहीं घटाना, अब कितना घटाना 7 इसमें से घटा दिया तो 78 से ही 1/4 आ गया, 78 से ही 1/4। ये भी आगे चल करके काम आने वाले हैं। प्रॉपर रूप से देखिएगा, मैथ में कोई चीज वेस्ट नहीं है, जो भी चीज समझोगे उसका यूटिलाइज होगा। यस, चलेगा, उम्मीद करते नेक्स्ट सवाल करेंगे आप। देखिएगा, करा चुके हैं इस सवाल को 7.5%। यस, 7.5% को सोचिएगा, 7.5% क्या होगा। यस, देखो दोस्तों, जब कभी ऐसी फिगर आ जाए तो आप इसको देखो कि क्या ये मल्टीपल बाई 2 हो रहा, क्या कितना आया मल्टीपल बाई 2 करके 15। यस, 15%। यस, अब 15% का ये कितना 1/2। यस, 15% की वैल्यू कितनी होती है, 3/20। तो इसका 1/2 कर दीजिएगा, 3/20 और इंटू कितना 1/2, 3/40। यस, इसे फिर समझिएगा, अगर मैं 7.5, गौर से देखिएगा, अगर मैं 7.5 ये ले रहा हूं, 7.5 मैंने लिया 7.5% की वैल्यू बतानी है, तो मेरा माइंड तुरंत जाना चाहिए कि ये किसका हाफ है, ये 15%/2 है। यस, या 15% इंटू 1/2 है। यस, बिल्कुल सही ना बात। और अब मैं इसकी वैल्यू देख रहा हूं कि 15% इसके बराबर है, 15% किसके बराबर है 1/2, 15% का 1/2 इसके बराबर है। 15% की वैल्यू यहां रख ली, 15% किसकी वैल्यू होती 3/20, और इंटू 2 यहां करा था, इंटू 2 यहां कर दिया 1/2। यस भाई, अगर मैं फिर देखें कि अगर मैं यूं कह रहा हूं, अगर मैं आपको यूं कह रहा हूं कि ये जो 7.5% लिखा है, ये इसको मैं यूं लिख सकता हूं, गौर से देखो, इसको लिख सकता हूं बेटा 15, इसको मैंने लिख दिया, मैंने इसको लिख दिया 15 और बटे 2%। तो क्या मैं 15 की वैल्यू जानता हूं 3/20 और बटे 2 तो इंटू 2 बराबर 3/40। वैल्यू उसी तरीके से आएगी जिस तरीके से आप ऐड करना चाहते हैं। यस, प्रॉपर समझने की जरूरत है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन से 17.5 देखिएगा, अभी अभी पढ़ाया था 17.5। दो बातें, 17.5 को अपने लोग दो तरीके से, तीन तरीके से, चार तरीके से कैसे भी क्रैक कर सकते हैं। यस, ये आपको सोचना। देखिएगा, मैं अलग अलग तरीके बताता हूं। सबसे पहले तो मैं इसको लिख दूंगा कि ये भाई 35/2 है। एक तरीका तो ये है ना, कि ये 35/2 है ना। अब 35 का मुझे पता होना चाहिए कि 35/2 क्या है, तो 35 की वैल्यू क्या है, तो 35 क्या है 5% इंटू 7 और बटे कितना हो गया 2। 5% की वैल्यू कितनी थी मित्रों 1/20 इंटू 7 बटे 2 7/40। 7/40। एक दूसरा उदाहरण देखिएगा कि अगर मैं इसको इस तरीके से करता,
इसको मैं 17.5 को ऐसे लिखता कि 17.5 20% और माइनस 2.5%, तो भी तो 17.5 होता। 20% की वैल्यू क्या थी दोस्तों? 20% की वैल्यू 1/5, यस। और 5% की वैल्यू 1/20, 5 का आधा ये 1/40, सही ना। 40 ही से बनाना 8 और 8 में से 1 गया 7 और बटे कितना 40, 7/40। एक दूसरा तरीका भी, मान लो मैं कह रहा हूं 17.5%, तो मैं इसको ऐसे कर सकता था 15% प्लस 2.5%। 15% की वैल्यू याद रहेगी अब 3/20 होती, और 5% की वैल्यू 1/20 और 2.5% की वैल्यू 1/40, यस। तो ये कितना हो गया दोस्तों? इंटू 2 बराबर करने के लिए, जिसको कहते हैं एलसीएम लिया, तो अब एलसीएम थोड़ी लेते रहेंगे, प्रॉपर्ली बराबर कर दिया। 20 इंटू टू ये कितना है? 6 + 1 बराबर 7/40। उम्मीद करता हूं तीनों मेथड बढ़िया से समझ में आए होंगे, यस। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, जल्दी जल्दी फास्ट गति से बताइएगा कि 22.5% 22.5% किसके बराबर होगा? वही दो तरीके देखिएगा। 22.5% को मैं तोड़ सकता हूं 20% प्लस 2.5%, 1/5 और प्लस कितना था बोलिएगा जल्दी से? 1/40। इसे 40 बनाना इंटू 8 8 और 1 9/40। एक मेथड मित्रों। दूसरे मेथड पर आ रहे हैं, गौर से देखिएगा। 22.5% इसे मैं लिख सकता हूं 25 माइनस 2.5%। 25% की वैल्यू कितनी होती है? गौर से देखना, अब 25% की वैल्यू होती 1/4। ये चूंकि डिवीजन है 10 से, तो 10 से ये हो गया कितना? 1/40, यस। देखो ध्यान दो, अगर मैं 25/10 करता हूं तो इसके कारण यह पॉइंट लग गया, यस। और 25% की वैल्यू मेरे पास कितनी थी मित्रों? 25% बराबर मेरे पास कितना था? 1/4। चूंकि 2.5 है तो मैंने ये तो इसकी वैल्यू तो रखी 25 की, तो रखी कितनी? 1/4, और ये बटे डिवाइड कर दिया इससे, और यस। समझे क्या क्या हुआ? इंटू कितना कर दूंगा? 10। इंटू कितना कर दूंगा? 10। कहां गड़बड़ हुई? नहीं सॉरी, प्लस नहीं था, देखिएगा ये क्या है? माइनस। ये क्या है? माइनस। तो माइनस ये कितना है? 10। 10/14 माइनस 1 9/40। 9/40, यस। और भी इसको क्रैक किया जा सकता, एक मेथड और है, देखिएगा उसको भी करते हैं क्रैक। सपोज करो अगर मैं इसको इस तरीके से करता, गौर से देखिएगा कि 22.5% को मित्रों अगर मैं खोलता तो क्या मैं 45% और बटा 2 लिख सकता हूं? यस। 45% की वैल्यू प्रॉपर्ली देखिए गौर से क्या हो रही। 45% की वैल्यू होती 5 नम 45 9/20, यस। और चूंकि बटे में 2 है तो 2 बराबर 9/40 बराबर 9/40। आप समझे कि क्या सोचा जा सकता, कैसे हम कर रहे हैं। इसे हमने 45/2 रख दिया। 45% की वैल्यू 9/20 होती, फिर समझा रहा हूं। 45% बराबर आया दोस्तों 5% इंटू 9। 5% की वैल्यू 1/20 इंटू 9 9/20। अब आपको बार बार ये सारी चीजें करनी है अपनी कॉपी पे, ताकि याद रहे। याद कब रहेगा? जब हम इसको करेंगे प्रॉपर्ली। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127.5% करेगा मित्रों। 127.5%
127 पॉइंट कितना 5%। क्या किया जा सकता है इसका? यस, तो देखो सब कुछ आपके सामने और सब कुछ स्पष्ट है। 127.5% को हम तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? 100% प्लस 25% और प्लस 2.5%। यस, हो गया ना 27। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1/4, इसकी वैल्यू 1/40। एलसीएम लिया 40, 40, 10, 1, 51/40। और यह एक काम ये कर सकते थे कि एक को ऐसे रखते। यस, तो एक सही 11/40, एक सही 11/40। सही है ना? चलिएगा एक दूसरा और मेथड इसको समझें। इसको ऐसा भी कर सकते थे हम। ये आपको सोचना कैसे कर सकते थे, क्या कर सकते थे। इसे ऐसे भी कर सकते थे, गौर से देखें कि मैं इसको यूं करता कि भाई 130 का 100 करता %, फिर मैं करता भैया यहां पर क्या 30% और माइनस 2.5%, तो भी उत्तर आ जाता। यस, लेकिन इसमें दो एक्टिविटी हो गई। यस, इसको क्या करता 1 प्लस 30, 30 का 3/10 माइनस 1/40। यस, 1/40। अब ये 40 बनाना इंटू 4, 1 प्लस 12 माइनस 1/40, 1 प्लस 11/40, एक सही 11/40, एक सही 11/40। यस, एक सही 11/40। देखो कैलकुलेशन तो आपको सीखनी पड़ेगी। अभी मैथ में अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती तो मैथ करना बहुत टिपिकल है। हर स्टेप करा नहीं जाएगा। आने वाले समय में सिर्फ सोचना आपको। कैसे सोचना? ऐसे एकदम से फास्ट गति से सोचना। और अगर आप ढंग के साथ सोचे होते तो और भी एक इसका मेथड था, गौर से देखो। मैं इसका एक और मेथड बताता हूं। 100, गौर से देखना, 100 मैं कह रहा हूं 127.5% को मैं कैसे किया था? 100 प्लस इतना। इसे ऐसे भी कर सकते थे 1 प्लस 25% और प्लस 2.5%। यस, ऐसे भी कर सकते थे। इसे ऐसे भी कर सकते थे 1 प्लस 20% प्लस 7.5%, 7.5%। सही ना? इसे ऐसे भी कर सकते थे कि 100%। देखो ये सब थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा। ये सब परसेंटेज में ये आएगा 100%, ये आएगा 100%। इसे कर दिया 100% प्लस 30% माइनस 2%। यस, क्लियर? बताइए कोई दिक्कत? सही ना? आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा नेक्स्ट में देखें आप 232.5%। सोचिएगा दोस्तों 232.5% को कैसे लिखा जा सकता? यस, 232.5% किसके बस बराबर होगा? तो देखो दोस्तों 200% प्लस 25% प्लस 7.5%। यस, 200, गौर से देखना, 200 2 1/4 1/40, 1/40 सॉरी 3/40, 3/40, 0 0, 2 प्लस 10 3 13/40, 2 सही 13/40 या 93/40, 93/4, 40, 40 दूनी 80 और 13 93, 93/40। बताओ कोई दिक्कत? क्यों भाई?
देखो, सोचना आपको पड़ेगा, पढ़ना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जहां समझ में नहीं आए वो मैं डिटेल में बताता जा रहा हूं, एक एक चीज को, सॉल्यूशन को समझ लें कि क्या कर सकते थे। कितना था ये? 232.5 को दूसरे मेथड से भी तोड़ सकते थे। देखेगा, अगर मैंने कहा 200, मैंने कहा कि 232.5% मैं तोड़ सकता था 200% प्लस 20% और प्लस 12.5%। इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 1/5, इसकी वैल्यू 1/8। 2 प्लस 40, 5 8 40। या एक और बात बहुत बढ़िया देखिए यहां भिन्न बनी, जब कभी 1/x और 1/y हो, इसे जोड़ना हो और प्रॉपर फ्रैक्शन हो, 1/x, सपोज करो अगर आपके सामने कहीं भी 1/x प्लस 1/y है, तो आपका उत्तर होगा x प्लस वाई बटे एक्स वाई। यस, मतलब आपको जब ये जोड़ना तो 5 और 8 13, और 5 और 8 की मल्टीप्लीकेशन 40। यस, आंसर आ गया 2 सही 13/40 बराबर 93/40। यस, क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 337.5%, 337.5% क्रैक करिएगा दोस्तों। 337.5% को क्रैक करिएगा। 337.5% को कैसे खोला जा सकता? यस, खोला जा सकता। देखो, इसे खोला जा सकता 300% प्लस 37.5%। और दोस्तों ये जो चीज है इसको मैं लिख सकता हूं 12.5% इंटू 3। यस, इसकी वैल्यू 1/8 इंटू 3, तो इस पूरे की वैल्यू कितना हो गया 3/8 और प्लस 3, 8 3 24, 3 27 और बटे 8, और यह 3 सही 3/8। यस, क्लियर? भाई ऐसे भी कर सकते थे, एक और भी मेथड था इसका, आप गौर से देखो। अगर आप ध्यान से देख रहे होते तो इसको मैं कर सकता था 350 माइनस 12.5%, 12.5%। यस, अब देखो 350 को अगर मैं गौर से देखता तो जल्दी कर देता हल। 300 का 3, 50 का 1/2, ये 1/8 माइनस 1/8, माइनस 1/8, ये क्या था 1/2। देखिएगा 3 प्लस 1/2 माइनस 1/8। और एक बात फिर देखिएगा, अगर 1/x में से 1/y कहीं घटाना पड़ रहा हो तो आंसर y माइनस x/xy आता। यस, इट मींस इन दोनों में से घटाया 6 और बटे कितना 16, और यहां कितना प्लस 3, ये कट रहा 2 3 6, 2 से कट रहा 8 बराबर 3 से ही 3/8 आंसर आ गया। यस, 3 से ही 3/8। यस, एक बार फिर समझा रहे हैं उस मेथड को कि 350 माइनस 12.5%, 300 का 1 ले लिया, 50% 1 ले लिया और माइनस कितना कर दिया 12.5%। तो मेरे पास 300 का 3, 50 का 1/2, इसका 1/8। जब कभी इस तरीके की भिन्न को घटाना तो इन दोनों का अंतर ऊपर, इन दोनों का गुना नीचे कर दिया जाता, और 3 यहां रह गया, इसको काट दिया 2 3 6, 2 8 16, 3 से ही 3/8 आंसर आ गया। यस, क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं और वो सवाल रहेगा ये
आ गया आपके सामने। अब और मजेदार सवाल बनते जा रहे हैं, देखिएगा 442.5% को सोचना कि कैसे होगा 442.5% को। तो दोस्तों बहुत बढ़िया सवाल, 442.5% को सोचना। तो क्या करेंगे भाई, 442.5% की वैल्यू निकालनी। 400% प्लस 40% और प्लस 2.5%, एक मेथड। यस, दूसरा मेथड गौर से देखिएगा, अपने लोग कह सकते हैं 400% प्लस 50% और माइनस 7.5%, 7.5%, 7.5%, ऐसे भी कह सकते हैं। यस, दोनों मेथड से मैं करके बता रहा हूं, देखिएगा 400 का तो कितना आया 4, 40 का आया 4/10 अर्थात 2/5 और 2.5 का आया 5% का 1/20, 1/40। इसको 40 बना दिया 8, 8, 8 दूनी 16, 1 17/40, 4 सही 17/40। यस, अब मैं इसको कर रहा हूं, गौर से देखें, 400 का 4, 50 का 1/2, 7.5। ध्यान दीजिएगा 15% का आधा, 3/20 का आधा, 3/40। इसको बनाना 40, 20 और 20, 4 ऐसे ही, 20 में से 3 गया 17 और बटा 40, 4 से ही 17/40। यस, देखो अगर आप सवालों को करते रहोगे तो तकलीफ नहीं है, और इनकेस नहीं करा तो इतना बड़ा सवाल देख के वहां पर ऑलरेडी आपको लगेगा भौकाल आ गया, कहां सवाल था, ये तो बड़ा संघर्षपूर्ण सवाल आ गया। ऐसा नहीं है, आपको ढंग के साथ में सोचते हुए करना, सवाल अपने आप से आ जाएगा। मैं इसकी प्रैक्टिस इसीलिए करा रहा हूं अभी शुरू में कि आपको कोई तकलीफ नहीं आए, आगे चल करके बड़े बड़े सवाल परसेंटेज के आएंगे तो आपके सामने वो चुनौती ना रहे। ठीक, और देखिएगा करें, देखो 447.5%। यस, 447.5%, इजी है, 400%। यस, और एक और रास्ता प्लस 50% माइनस 2.5%, 400 का 4, 50 का 1/2, एक अभी 2.5 का पढ़े, 5% का आधा, 1/20 का आधा, 1/40, 40 बनाना इंटू 20, 4 प्लस 20 में से 1 गया 19/40, 4 सही 19/40, 4 सही 19/40। यस, गौर से फिर देखें भाई 400 का 400 का, अब देखें अब 400 लिखना नहीं है, थोड़ी देर के बाद सब कुछ खत्म करने वाले हैं। मान लो इस सवाल में हम ऐसे करते कि 447.5%, तो मैं पढ़ता 400 का 4, 47 को 50% पढ़ता 1/2 माइनस 2.5%, 2.5% का हो गया 1/40, 1/40, 5% का आधा, 5% की वैल्यू कितनी होती बेटा 1/20, 2.5% क्या है इसका 1/2, तो हमने इसका क्या कर देंगे 1/2, 1/20 इंटू 1/2, 1/40। यस, कैसा आया, बीच बीच में मैं बताता चल रहा हूं, जब सवालों में इसका इंप्लीमेंट करेंगे तो तब ये नहीं कहना कि सर ये नहीं आ रहा। यस, ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए आपको। चलिएगा नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, 193.75%, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब थोड़ी सी बात को अपने से समझनी पड़ेगी, कुछ बातें पहले समझाता हूं, गौर से देखिएगा। पहले कुछ बातें समझने की हैं इस समय, वो समझने की बातें ये हैं आपके सामने। समझने की बातें ये बेटा कि मान लो अपने पास में ऐसे कह दें कि दशमलव, आपके सामने ये कह दें 0.25, गौर से देखना
आपके सामने कह दे 0.25, तो इसका मतलब होता 1/4। अगर मैं कह दूं 0.50, तो इसका मतलब 1/2। 0.75 कह दूं तो इसका मतलब है कि 3/4। ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई? बोलो। देखेगा, ये 25 पैसे हैं, ये 50 पैसे हैं, ये 75 पैसे हैं। अगर मैं सबकी तुलना 1 रुपए के साथ करूं तो 1 रुपए का 1/4 भाग 25 पैसे होते हैं, 1 रुपए का आधा 50 पैसे होते हैं, और 1 रुपए का 3/4 कितना होता? 3/4 होता। सही ना? अगर मैं कहीं यूं कह दूं, अब तना गौर से देखना, अगर मैं यूं कह दूं कि 18.75% ऐसे मैं कह दूं कहीं, यस, तो क्या मैं इसको 18.3/4% लिख सकता हूं? यस। और दोस्तों एक बात आपको याद होगी कि बटे 4 कहां आता था? आपको ध्यान होगा कि 6 से ही 1/4% की वैल्यू हमने पढ़ाई 1/16 होती। कैसे होती यह भी बता देता हूं। देखो, कुछ लोग उस दिन मान लो पीछे की वीडियो में नहीं थे तो उनको पता होना चाहिए। जब हम 6 से ही 1/4% को खोलते हैं, देखेगा जब हम 6 से ही 1/4% को खोलते हैं तो 6 चौक 24 और 1 25/4, और प्रतिशत के कारण 100 होता। 25 इकन 25, 25 चौका 100, ऊपर तो 1 और नीचे 16 आ गया, 1/16। यस। अब गौर से देखना, क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं 6 से ही 1/4 गुना, देखिए परसेंट और गुना 3, तो 6 3 18 और 3 इकन 3, 18 से ही 3/4%। यस। अब 6 से ही 1/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1/16, और इस इंटू कितना 3, तो 3 और 1, 3 इकन 3, 3/16। यस, 3/16। फिर समझें बात को, अगर कहीं ये आ जाए 18.75%, तो हम इसे समझने के दृष्टिकोण से ये भी लिख सकते हैं कि 6, इसे लिख सकते हैं 18 से ही 3/4%, और हम जानते हैं कि 6 से ही 1/4% इंटू 3 होता है इसके बराबर। यस। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू 1/16 इंटू 3, तो कितना है? 3/16। यस। क्लियर होगी ना बात? अब तो बताइएगा। अब चलते हैं सवाल पर। देखिएगा सवाल जो था उस पर आगे। सवाल ये रहा 193.75। सही ना? सवाल को देखिएगा, ये रहा सवाल 193.75%। यस। देखो दोस्तों, इसे मैं यूं भी लिख सकता हूं 193 से ही 3/4%। यस। अब जिसको इसका ध्यान नहीं है, जिसको ऑलरेडी इसको समझ नहीं पा रहा, जो वो तो नहीं कर पाएगा। यस। उसके लिए तो बड़ा कठिन सवाल हो गया, जनक कैसे कैसे कहेगा 100 में तोड़ लो, 90 में तोड़ लो, फिर 3.75 में तोड़ लो, आएगा ही नहीं उसको। और जिसको हमने पहले दिन पढ़ाया था कि 1/16 कुछ होता है, तो वो कितनी जल्दी कर सकता है? देखिएगा, ध्यान से देखें। इसे मैं लिख सकता हूं पूरे के पूरे को, गौर से देखें दोस्तों, इस पूरे को मैं लिख सकता हूं 200% और माइनस 6 से ही 1/4%। 200 का 2, इसका 1/16, 16 दूनी 32, 32 में से 1 गया, कितना बचा? 31 और बटे 16, मतलब 1 से ही 15/16, 1 से ही 15/16। यस। बताइएगा। एक बार फिर बताता हूं, देखो आपको सीखना तो पड़ेगा, ये तो सीखने की तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। यस।
सीखने के लिए तो आपको चलना ही पड़ेगा मेरे साथ। देखो बोर्ड पर, इसको देखना सबसे पहले कि भाई ये जो बवाल है ये क्या है। इसे मैं लिख सकता हूं 200% माइनस 6.25% लिख सकता हूं ना। और इसको मैं जानता हूं कि ये जो वैल्यू 6 सही 1/4% के बराबर होती, ये मैं जानता हूं 1/16 के बराबर होती, ये वैल्यू मैं जानता हूं 2 के बराबर होती। अभी मैंने बताया था होल नंबर में से फ्रैक्शन घटाना, घटा दो 15 और बटे 16, यहां क्या था 1 सही 15/16 उत्तर आ गया। यस, देखिएगा हर चैप्टर का कहीं ना कहीं दूसरे चैप्टर के साथ कनेक्टिविटी है। मतलब अब जिसको भिन्न नहीं आता यहां पर प्रॉपरली, जिसको फ्रैक्शन नहीं आती, फ्रैक्शन को जोड़ना नहीं आता, फ्रैक्शन को घटाना नहीं आता, उसके लिए थोड़ा तकलीफ का विषय, क्योंकि वो जल्दी से ये नहीं समझ पा रहा कि ये क्या होगा। लेकिन आपको याद दिला दूं कि सबको समझ में आएगा। धीरे 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 हम हर बच्चे को लेकर चलना चाहते हैं, सही ना। ये नहीं कि फास्ट गति से सब कुछ करा दें। और देखो आगे बढ़िएगा, ये रहा सवाल 118.75%, 118.75%। अब बहुत फास्ट कर सकते हो, 118.75%, इसे लिखा जा सकता 100% प्लस 18 से ही 3/4%, और इसको मैं तोड़ सकता हूं दोस्तों 6 से ही 1/4% इंटू 3। यस, और ये कितना 100% और ये कितना प्लस, तो 1 प्लस 1/4 इंटू 3, 1 सही 3/4, 1 सही 3/4। बोलो कहीं दिक्कत? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, सवाल नंबर 131.25%। लगाइए दिमाग, 131.25%। देखो जब 0.25 आ रहा तो 1/4 का कोई चक्कर है, तो सबसे पहले हमने 6 से ही 1/4 रख लिया, या ये भी मत रखो 6.25% अलग रख लिया, बचा 25% और बचा 100%। 100% की वैल्यू 1 और प्लस 1/4 और प्लस 1/16 इंटू 4 इंटू 4, 1 4 4 1 5, 5/16 और ये 1 यहां गया, 1 सही 5/16, 1 सही 5/16। और भी तरीके, जब आप इसको करते जाएंगे तो सारे मेथड आपको समझ में आते जाएंगे, सही ना। आप जब करते जाएंगे तो सारी बातें समझ में आएंगी, नहीं करते जाओगे तो नहीं आएगा समझ में। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, 56.25%। आसान है, 56.25%। बोलो जल्दी से, 50% प्लस 6.25%, जोड़िएगा जल्दी भाई, क्या आएगा 1/2 और प्लस 6.25 को क्या लिख देंगे 1/16, इसे 16 बनाने के लिए इंटू 8 इंटू 8, 8 1 9/16, 9/16। यस, एक और भी मेथड है, अगर ढंग के साथ समझते तो गौर से देखो, ये है 56.25%। हमने 2.5 देखा तो मैंने देखा कि 6.25 का ये कितने गुना, इंटू 9 गुना, देखो गौर से। यस, तो ये आ गया 6.25%, इसकी वैल्यू 1/16 इंटू 9, 9/16। जब करोगे तो सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। यस, चलें देखें नेक्स्ट देखिएगा, 181.25%, 181.25%। यस, तो गौर से देखोगे तो सब पता चल गया आपको। क्या कर देंगे 181.25% मतलब 100%, यस 75% और 6.25%, 1 प्लस 3/4 और प्लस 1/16,
इंटू 4 इंटू 4, 4 तिया 12, 13/16, और ये किसके बराबर आ गया? 1 के। यस, 1 सही 13/16। यस, बोलो, 1 सही 13/16। चलिएगा नेक्स्ट देखो, आगे बढ़े। 176.25%, 176.25%, 176.25%। यस, करें जल्दी जल्दी, क्या हो सकता? अरे बहुत सिंपल है, 6.25 का चक्कर चल रहा। 100% प्लस 70% प्लस 6.25%, 100 का 1, 70 का 7/10, इसका 1/16। यस, क्लियर। एलसीएम लिया तो कितना आ गया इस बार? 1 को तो ऐसे ही रख लिया, 160 ले लिया, इसे डायरेक्टली कर दो, या 160 की जगह कुछ और ले लो, 160 ही आएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन 2 है खाली। 16 पंजे 80 ले सकते हैं, एलसीएम 80 ले सकते हैं। 80, 10 अट्ठे 80, 8 सत्ते 56, प्लस 16 पंजे 80, 5, 1 सही 61 बटा कितना आ जाएगा? 80, बराबर 1 सही 61/80, 1 सही 61/80। फिर समझें, 100 का 1, 70 का 7/10, 6.25 का 1/16, एलसीएम लिया 80, 10 8 80, 8 सत्ते 56, 16 पंजे 80, 5 1 5, 16 5 56 और 5 61। यस, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट सवाल, 116.66%, 116.66%। अब गौर से देखना भाई, अगर मेरे पास 0.33% कहीं हो, सॉरी 0.333 होता, तो इसको मैं कहता हूं 1/3। अगर 0.66 या 0.67 होता, इसको कहता हूं 2/3। यस, इसका मतलब है कि यह है 100% और यह है 16 सही 2/3%। यह भी पढ़ा आपने और यह भी पढ़ा आपने। यस, क्लियर। ये कितने के बराबर? 1 के, और 16 सही 2/3 बराबर होता है 1/6 के। 1 सही 1/6 या 7/6 लिखा है। यस, क्लियर। अब इसका सवाल भी बता देता हूं कि प्रॉपर्ली क्या पूछ ले। एग्जाम में आपसे पूछ ले कि भैया 666 का आपसे पूछ ले कि 116.66% क्या होगा, तो आप अब इसको कैसे करोगे? तो 666 इंटू इस पूरे की वैल्यू निकाल करके आई थी 7/6। यस, काट दिया, 1 1 1, आंसर 7 7 7 आंसर आ गया। यस, मतलब सवाल में कुछ भी किसी भी रूप में दे सकता, तो आपको अच्छे से समझना चाहिए। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 666.66। यस, तो देखो भैया 600, गौर से देखो, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। 666.66। यस, 666.66 किसके बराबर है? गौर से देखने की जरूरत है भाई। ये जो है, ये आप देखो, ये जो है 600 है, और ये जो 66 सही 2/3% है। अगर मैं गौर से देखो, अगर मैं जानता हूं ये 6 है, ये जानता हूं 2/3 है, 6 से ही 2/3 है, 18 2 20, 18 और 2 20, और बटा कितना? 3 है, 20/3 लिखा है। यस, आप फिर देखो 666.66% को मैंने कन्वर्ट कर लिया। यस, क्लियर।
बताओ। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा 116%। वाह क्या बढ़िया बात आई। देखिएगा सर ये तो सारा ही खतरनाक खेल है, ना तो 6% बचा ना ऑलरेडी ये बचा। अब यहां एक नई चीज सीखनी पड़ेगी आपको। ये जो 16 है ये किसका मल्टीपल है? 4 का। तो अगर मुझे 4% याद है तो मैं आसानी से निकाल सकता हूं। 4% की वैल्यू होगी 4/100। काट दिया मेरे मित्रों, 1 2 5, 1/5। 4% की वैल्यू आपके सामने कितनी आई? 1/25। कितनी आई? 1/25। यस। अब मैं लिख सकता हूं 116 को गौर से सुनने की जरूरत है 100 यस परसेंट और फिर प्लस 4% इंटू 4 लिख सकता हूं ना। 100 1 प्लस 1/25 इंटू 4 काट दिया 1 प्लस 4/25 बराबर 29/25। मेरी बात एक बार और ढंग से समझें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपकी वैल्यू 4% दे रखी है तो इसकी वैल्यू 1/25 होती। अगर ये दुगना 8% है तो ये दुगना हो जाएगा। यस। अगर ये दुगना तो ये दुगना कैसे करोगे? 1/20 इंटू 2 हो जाएगा। अगर ये 3 गुना 12% है तो देखो भाई थोड़ा सही करेंगे। ये 1/20 नहीं थी भाई, 1/25। 1/25 ये कितना था? 1/25। तो ये 1/25 ये 1/25 और इंटू 3 हो जाएगी। अगर ये 16% है तो ये 1/25 इंटू 4 हो जाएगी। अगर ये 1/24 है, सॉरी, अगर ये 24% है, 24% है तो ये कितने गुना? 4 का कितने गुना पर बैठा? 6 गुना पर। तो 1/25 इंटू 6 6/25 हो जाएगी। तो ये फास्ट गति से सीखने की बात है कि 4 के प्रॉपर फ्रैक्शन ध्यान दो, 4 का मल्टीप्लीकेशन ध्यान दो। 4 8 16 32 ऐसे कुछ भी आ सकता। 32% भी निकालने को आएगा कहीं ना कहीं। देखना भी कि 32% की कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 444%। वाह क्या बढ़िया बात कर दी, 444%। तो दोस्तों बहुत सिंपल, देखो सबसे पहले 444% को निकालने के लिए 400% प्लस 11%, और 11% की वैल्यू आपको आती ही नहीं, 11 इंटू 4%, 11 इंटू 4%। 400 की वैल्यू 4, 11 और 4 की वैल्यू 11 इंटू 1/25, 4 प्लस 11/25 बराबर 4 सही 11/25 आंसर आ गया। बोलो है ना, 4 से 11/25। चलिएगा नेक्स्ट देखेगा 884। तो 884%, क्या बढ़िया बात कह दी। 800% प्लस 4% और गुना 4 दूनी 8, 4 इकन 4, 21 चौक 84, 8 प्लस 1/25 गुना 21, 8 सही 21/25 आंसर आ गया। 8 सही 21/25 आंसर आ गया। यस। और देखो नेक्स्ट देखिएगा 164%। 164% तो ये हो गया दोस्तों 100% प्लस 4% इंटू 16। अब देखो 1 प्लस 4% का 1/25, 16 से गुना कर रहे हैं 16/25। यस, 1 सही 16/25। देखो जब आप करना सीख जाओगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट का सवाल 148। 148% करोगे 100% प्लस 4% और इंटू कितना आ जाएगा 48 का? 12 चौक 48। यस, तो 12/25 लिख दूं, जल्दी बोलो, और 1 लिख दूं, उत्तर आ गया। देखो
100% का 1, 4% का 1/25 और 12 से गुना कर दी 12/25। यस, चलिएगा लास्ट क्वेश्चन 224%। 224%। दोस्तों 200 का 2, 4 ले लिया बाहर, 1/25 और ये कितना इंटू 6, 6 चौक 24, 2 सही 6/25। देखो मैंने क्या करा, 200% प्लस 4% इंटू 6, इसकी वैल्यू 1/25 इंटू 6, 6/25, 200 का 2, 2 सही 6/25 आंसर आ गया। यस, उम्मीद करता हूं आज की जो फ्रैक्शंस का तोड़ना था, जो परसेंटेज को अलग अलग तरीके से आए, इस तरीके के सवाल की 224% किस चीज का निकालना तो कैसे निकलेगा, तो आप पहले इसे फ्रैक्शन में तोड़ो, फिर जाकर के उत्तर ज्ञात होने शुरू होंगे। ये जोड़ने के सवाल आते हैं, घटाने के सवाल आते हैं, कई तरीके से कई रूपों में सवाल आते हैं। आज ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में इससे आगे के मेथड लेकर आएंगे और टिपिकल मेथड होंगे जहां पर आपको अच्छे से समझना होगा। आज के लिए थैंक यू वेरी मच। एक करना इसको।